हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि। आइए हम लोग जानते हैं कि हरतालिका तीज की पूजा हमें कैसे करनी है और कब करनी है। तो साल 2025 में हरतालिका तीज 26 अगस्त दिन मंगलवार को रखना है हमें। तो हरतालिका तीज की आइए पूरी विधि हम लोग जान लेते हैं कि पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, व्रत हमें कैसे रखना चाहिए। तो प्लीज दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा एवं कमेंट में जय शिव शंकर जरूर से लिखिएगा। तो देखिए पूजा हमें कैसे करना है। तो सुबह के टाइम में तो पूजा हमें जिस तरह से करते हैं उसी तरह से हमें अपनी शंकर पार्वती की पूजा कर लेनी है। और शाम के टाइम में हमें प्रदोष काल में ये मुख्य पूजा करना है। तो इसमें हमें एक चौकी लगाना होता है और चौकी लगाने के बाद से हमें गौर गणेश बनाना है। तो देखिए मैं प्लेट में गौर गणेश रखी हूँ और हमारे यहाँ रेत से शिवलिंग बनाते हैं। तो जैसे कि बहुत से लोग मिट्टी से शिवलिंग बनाते हैं, बहुत से लोग जो घर में उनके शिवलिंग है उन्हीं की पूजा करते हैं, बहुत से लोग मंदिर जाकर। लेकिन हम लोगों के यहाँ इस तरह से देखिए बालू को मैं सुबह ही धुल करके रख देती हूँ ताकि उसका पानी निखर जाए। उसके बाद से बालू को इस तरह से पीढ़े पर कपड़ा बिछा करके लाल कलर का, और हमें उसमें शंकर और पार्वती जी का ये बनाना है इस तरह से। और नीचे में देखिए गौर गणेश जी हैं। तो गणेश जी मैं सुपारी में रक्षा लपेट कर बनाई हूँ और गौरा जी गोबर से मैं मिट्टी से बनाई हूँ। गणेश जी आप गोबर से भी गणेश लक्ष्मी दोनों बना सकते हैं। उसके बाद से हमें देखिए पहले गौर गणेश की पूजा करनी है, उसके बाद से हमें शिव पार्वती की पूजा करनी है। तो अब उसके बाद हमें देखिए गणेश जी की पहले पूजा, कहीं भी कोई भी पूजा में सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है। तो गणेश जी की पूजा करके हमें एक जनेऊ चढ़ा देना है, चंदन लगा देना है। फिर उसके बाद हमें दोनों को सिंदूर लगा देना है, गणेश जी को भी और। तो इस तरह से हमें चंदन लगा देना है। उसके बाद हमें वस्त्र स्वरूप कलापा समर्पित कर देना है। फिर हमें फूल समर्पित करना है। आपके पास जो भी फूल मिल जाए आप उस फूल से पूजा कीजिएगा। और एक चीज देखिए, इसमें हमें गणेश जी को पान सुपारी लौंग इलायची जरूर समर्पित करना है। और एक चीज है कि हमें कलश, यदि आप लोग कलश रखती होंगी तो कलश भी रख लीजिएगा। मैं इसमें आपको कलश नहीं दिखाई हूँ, लेकिन उस दिन मैं पूजा करती हूँ तो कलश रखती हूँ। तो कलश भी रख लीजिएगा, उसके ऊपर पंचपल्लव लगा के। और उसके बाद देखिए हमें यही इसी रेत से जो मैं शिव पार्वती बनाई हूँ उन्हीं की पूजा करनी है। तो हमें उन्हें ही थोड़ा थोड़ा पहले दूध से, जल से, फिर दूध से, फिर जल से, फिर दही से, फिर जल से, इस तरह से करके हमें स्नान कराना है। और आप चाहे तो इस तरह से पंचामृत भी बना लीजिए। पंचामृत तो हमें जरूर ही बनानी चाहिए। तो थोड़ा सा मैं देखिए पंचामृत भी बना करके रख लेती हूँ और पंचामृत स्नान भी इस तरह से मैं भोलेनाथ को करवा देती हूँ। उसके बाद देखिए हमने माता पार्वती जी को भी स्नान करा दिया है। और अब हमें भोलेनाथ को चंदन लगा देना है इस तरह से, थोड़ा सा ज्यादा ही चंदन में इस तरह से, क्योंकि उस पे तो ना ओम लिख सकती हूँ और ना यू। और फिर हमें पार्वती जी को इस तरह से सिंदूर लगाना है। आप चाहे तो सिंदूर अलग से जो है उसे भी लगा सकते हैं, या फिर अपने सिंदूरे का ही, सिंदूरों का सिंदूर हम लोग सुबह के टाइम में लगाते हैं। फिर भोलेनाथ के लिए जो भी बेलपत्र, धतूर, मदार, भांग, जो भी चीज आपको उपलब्ध हो जाए आप वो चीज चढ़ा करके पूजा करिएगा। और कुछ ना मिले तो आप सिर्फ पीला फूल मिल जाए, सफेद फूल मिल जाए, जो भी मिल जाए उससे पूजा करिएगा। और इस तरह से देखिए हमें सब चीज जुटा लेना है। फिर हमें संध्या के समय में पूजा करनी है। फिर माता पार्वती की भी, माता पार्वती को लाल फूल चढ़ाना चाहिए और वस्त्र स्वरूप इन्हें कलावा चढ़ा देना है। इस तरह से कलावा समर्पित करिए। हम लोगों के यहाँ जैसे कि कपड़ा, नए कपड़े का टुकड़ा भी इस तरह से पतला से चढ़ाते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में जब सुहाग लेते हैं तो इसी कपड़े को हम लोग अपनी साड़ी के आंचल में बांध लेते हैं। और फिर उसके बाद वो हमारी नई साड़ी में साल भर तक बंधा रहता है। तो इस तरह से हम लोग, उसके बाद हमें दीपक जला लेना है। एक दीपक आप गणेश से लक्ष्मी के वास्ते जला लीजिएगा और एक दीपक अखंड जला दीजिएगा, जो कि रात भर जलता रहेगा शिव पार्वती के लिए। क्योंकि इसमें पूजा 4 पहर 3 पहर की होती है। तो जैसे हम लोग सुबह 4 बजे भोर में सरगी करने के बाद से नहा लेते हैं, उसमें एक पूजा हो जाती है। दूसरी पूजा हमारी शाम को प्रदोष काल में हो जाती है। और तीसरी पूजा हमारी दूसरे दिन भोर में 4 बजे हो जाती है। तो इसमें है कि पारण कौआ बोलने से पहले करना होता है। और भोग प्रसाद में देखिए आप जो भी फल आपको उपलब्ध हो जाए वो फल चढ़ाइएगा। और इसमें चने का बहुत महत्व है। तो हमें चने और खीरा
इस व्रत में हमें जरूर से चाहिए। खीरा पे हम लोग काजल पार करके पार्वती जी को लगाते हैं, और चने को सुबह जैसे कि पार्वती जी के ऊपर का चना उठा करके और उसे ही हमें लील करके घोटना जिसे कहते हैं, घोट करके अपना व्रत तोड़ना होता है। फिर हमारा अपना जो सिंदूरा होता है शादी का, उसे भी हमें माता पार्वती के पास रखने चाहिए। और इस तरह से हमें देखिए 16 श्रृंगार की सामग्री माता को समर्पित करनी चाहिए। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, अलता, मेहंदी, महावर, सब चीज। और बिछुआ एक जोड़ा हमें जरूर माता पार्वती को चढ़ाना चाहिए। साल भर में आप कभी बिछुआ बदले या न बदले, लेकिन तीज में बिछुआ जरूर से बदलिएगा। और रात में पार्वती जी को चढ़ाने के बाद सुबह हमें उसी बिछुआ को उठा करके पहनना है। फिर दक्षिणा स्वरूप हमें कुछ पैसा रख देना है और ये श्रृंगार की सामग्री रख देना है। और उसके बाद हाथ में हमें अक्षत और पुष्प लेकर के हरतालिका तीज व्रत की कथा को हमें पढ़ लेनी है। यदि आपके घर में पंडित आते हैं तो आप पंडित के द्वारा सुनिए, और नहीं तो आप अपने से भी पढ़ करके पूजा कर सकती हैं। तो इस तरह से हमें अपने हरतालिका तीज की पूजा कर लेनी चाहिए। और इसमें जो प्रसाद भोग है, हम लोगों के यहाँ गुझिया जरूर से बनता है। तो आप गुझिया, मिठाई, लड्डू, पेड़ा, जो भी आपको, अनरसा, सब चीज मंगा करके भोग प्रसाद में लगाइएगा। जितनी चीज आपको उपलब्ध हो जाए उतना चीज का भोग लगाइएगा। और इस तरह से देखिए हमें हरतालिका तीज की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद से हमें रात भर जागरण करना चाहिए। यदि जागरण नहीं भी कर सकती हैं तो पूजा होने के बाद हमें बैठ करके 5 ठो भजन गाना चाहिए और कुछ देर तक हमें जागना चाहिए। उसके बाद से देखिए दूसरे दिन की पूजा हमें कैसे होती है। भोर में जब हमें उठना है 4 बजे भोर में, तो फिर हमें फुलेरा हमें देखिए उस दिन जरूर से बनाना चाहिए। और फुलेरे में कनेल का फूल जरूर से होना चाहिए। और फुलेरा भोलेनाथ से टच करना चाहिए, उस तरह से लगाइएगा कि भोलेनाथ से फुलेरा टच करता रहे। फिर देखिए सुबह हमें क्या करना है, अपने सिंदूरे से सिंदूर माता पार्वती को लगा करके, और उसके बाद हमें अपने मांग में 5 बार लगाना है। और सुबह के टाइम में रात का जो प्रसाद है उसे सबको उठा लेना है, और सुबह में हमें नई प्रसाद चढ़ाना है। तो सुहाग देखिए हम लोग कैसे लेते हैं, तो अपने आंचल में सिंदूर लगा करके माता पार्वती को ठेकाकर 5 बार हमें सुहाग लेना है। और उसके बाद जो माता पार्वती के ऊपर जो प्रसाद चढ़ा होता है उसे हमने अपने आंचल में लेना होता है। तो इस तरह से देखिए हमें आंचल में लेना होता है। और चना 2 ठो जरूर उठाना चाहिए, और उसी चने को छील करके हमें खड़ा चना लील करके अपना व्रत तोड़ना चाहिए। फिर एक देखिए हमें चूड़ी, जैसे जो श्रृंगार का सामग्री चढ़ाए हैं उसमें से कम 2 चूड़ी आप अपने लिए निकाल लीजिएगा, और नहीं तो फिर 2 डब्बा चूड़ी चढ़ाइएगा, 1 डब्बा दान कर दीजिएगा, 1 डब्बा अपने रख लीजिएगा। उसके बाद से हमें चौकी कैसे हटाना है, तो जब सभी पूजा हमारी सुबह की हो जाएगी, आरती हो जाएगा, और जो ये वस्त्र चढ़ाई हूँ उसे उठा करके हम लोग अपने आंचल में बांध लेते हैं। तो देखिए आंचल में बांधना है। और बांधने के बाद से जो ये शिवलिंग है रेत का, उसे हमें उठा कर, ये देखिए मैं इस तरह से आंचल में बांधती हूँ। तो इस तरह से हम लोग बांध लेते हैं, और ये हमारे आंचल में साल भर बना रहा था। आप चाहे तो रक्षा सूत्र भी बांध सकती हैं, और चाहे तो इस तरह से कपड़ा भी बांध सकती हैं। फिर हमें शंकर पार्वती जी को उठा लेना है। देखिए कैसे उठाती हूँ मैं, इस तरह से उठा करके फिर हम लोग प्लास्टिक में इसे कर करके और ले करके चले जाते हैं गंगा जी, और गंगा जी में इसे डाल करके उसके बाद से वहीं मंदिर होता है, तो वहीं पे भोलेनाथ जी की पूजा करके हम लोग अपने घर को आते हैं। उसके बाद से पारण करते हैं। तो दोस्तों हम लोग ऐसे पूजा करते हैं। आप लोग कैसे पूजा करती हैं हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट में जय श्री शंकर जरूर लिखिएगा। अभी मैं आगे की वीडियो 16 श्रृंगार की बनाऊंगी, तो फिर उस वीडियो को मैं अपलोड करूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप लोग देखिए फुलेरा जरूर से बनाइएगा, फुलेरा बनाना कोई मत भूलिएगा। हमें फुलेरा उस दिन भोलेनाथ के जरूर बनाना चाहिए, और अपने घर में जहाँ पूजा करते हैं वहां भी लगाइए। और यदि मंदिर जाइए तो मंदिर में भी एक फुलेरा भोलेनाथ के ऊपर जरूर से आप लोग लगाइएगा। इस तरह से हमें हरतालिका तीज की पूजा करनी चाहिए। सभी को जय शिव शंकर, जय हर हर।